एक उच्च आयाम में होने वाला अंतिम प्रश्न और उत्तर, जिसमें उसके मार्ग हृदय को युद्ध क्षेत्र बनाया गया था और बाहरी अंतरिक्ष से आने वाला शुद्धिकरण करने वाला बेड़ा कोई धोखा नहीं था। वे वास्तविक थे इस ब्रह्मांड पर नजर रखने वाले शिकारी। उसका फैसला उसका ब्रह्मांड की इच्छा को चुनौती देना था, जिसने अंतिम परीक्षा को समय से पहले रोक दिया। वह शतरंज के पत्ते से कूद गया। तुमने वास्तव में क्या किया? फीनिक्स की आवाज पहली बार बिना छिपाए हुए घबराहट से भरी हुई थी। उसने देखा कि उसके भौहों के बीच का सुनहरा निशान हल्का कांप रहा था, जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। इस भूमि और सर्वोच्च सुनहरी बुलावे से उसका संबंध धुंधला हो रहा था। अर्जुन ने धीरे से अपनी नजर वापस ली और शांति से इस कभी उच्च और शक्तिशाली देवजाति के योद्धा को देखा। मैंने केवल अपना भाग्य अस्वीकार कर दिया। बोलते ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वह कदम ऐसा लगा जैसे उसने इस टूटे हुए दिव्य क्षेत्र के हृदय पर ही प्रहार किया हो। पूरी दुनिया अचानक कांप उठी। एक अदृश्य लेकिन हर जगह मौजूद प्रतिरोधी शक्ति अचानक उतर आई। यह अब किसी एक जीवित प्राणी पर नहीं, बल्कि यहां के सभी अंकित किए गए लोगों पर निशाना था। निष्कासन। वह सर्वोच्च इच्छा जो कभी सुनहरी बुलावा आदेश जारी करती थी, वह अर्जुन के विश्वासघात और बाहरी शुद्धिकरण करने वालों के खतरे से क्रोध और अराजकता में पड़ गई लग रही थी। वह अब इस शिकार भूमि को बनाए रखना नहीं चाहती थी, बल्कि सभी अस्थिर टुकड़ों को झाड़ कर फेंकना चाहती थी। नहीं। फीनिक्स ने आतंक से चीख मारी। वह महसूस कर सकता था कि वह इस दुनिया द्वारा त्याग दिया जा रहा था। वह सुनहरी प्रकाश की किरण में बदल गया और अंतरिक्ष को चीरकर इस ढाती दुनिया से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन अर्जुन ने उसे केवल एक ठंडी नजर दी। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, जो शून्य की काली आभा से लिपटा हुआ था, और फीनिक्स के भागने की दिशा में धीरे से मुट्ठी भींच ली। शून्य में वापस आओ, इसे रोक दो। अंतरिक्ष को चीरने वाला फीनिक्स अचानक जमा हो गया। वह भयभीत होकर देख रहा था कि उसके आसपास के सभी नियम और सभी ऊर्जा उस पल में पूरी तरह से जमा दिए गए थे। अंतरिक्ष से उसका संबंध जबरन काट दिया गया था, जैसे वह एम्बर में बंद उड़ने वाला कीड़ा बन गया हो। अगले पल अर्जुन का शरीर उसके सामने प्रकट हो गया। तुम्हारा सुनहरा निशान मेरे लिए अभी भी कुछ उपयोगी है। अर्जुन की आवाज ठंडी और उदासीन थी। उसका दायां हाथ, जो सृजन की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, हथेली से चाकू में बदल गया और बिना किसी हिंसा के संकेत के फीनिक्स की भौं पर धीरे से चीर दिया। कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं। फीनिक्स का सुंदर देवतुल्य चेहरा पूरी तरह से जमा हो गया। उसकी आंखों की चमक उसके सारे गर्व और घृणा के साथ उस पल में पूरी तरह मिटा दी गई। एक शुद्ध सुनहरा निशान, जो सूर्य के केंद्र से गढ़ा गया लगता था, धीरे से उसकी भौहों के बीच से बाहर आ गया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। उसे तुरंत नहीं सोखा गया, क्योंकि वह जानता था कि अब समय नहीं था। यह सब करने के बाद उसने फीनिक्स को देखना बंद कर दिया, जो अब सारी जीवन शक्ति खोकर धीरे धीरे प्रकाश के कणों में बदलकर गायब हो रहा था। बदलकर उसने अचानक सिर उठाया और पूरी तरह ढाते आसमान को देखा। वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ग से परे शुद्धिकरण करने वाले की ठंडी यांत्रिक इच्छा इस टूटे हुए दिव्य क्षेत्र पर, जो अब त्याग दिया जाने वाला था, निशाना साध चुकी थी। इस ब्रह्मांड की इच्छा जब अपनी समस्याओं में व्यस्त होगी, वे इस क्षेत्र को पूरी तरह से काट लेंगे, साथ ही इसमें मौजूद सभी विदेशी प्राणियों को। मुझ पर लाभ उठाने की कोशिश। अर्जुन के होंठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान आई। वह अब निष्क्रिय नहीं था, न ही इंतजार कर रहा था। उसने अपने दाएं हाथ की तलवार की मूठ पर जलते हुए सुनहरे निशान को जोर से दबा दिया। अराजकता भट्ठी है और सोना ईंधन है। इसे मेरे लिए खोल दो। वह वास्तव में इस सुनहरे निशान को ईंधन बनाकर उस सर्वोच्च शक्ति को जबरन सक्रिय करने वाला था, जिसे उसने अब भी समझा था, और इस विनाश के कगार पर खड़ी दुनिया में किसी पक्ष से संबंधित न होने वाला तीसरा मार्ग खोदने वाला था। तारा तलवार असहनीय बोझ की विलाप भरी चीख निकाल रही थी। उसके ब्लेड पर सृजन की सुनहरी रोशनी और शून्य में वापसी की काली लपटें जंगली तरीके से आपस में उलझ गईं और अंत में आकाश को चीरने वाली अराजक तलवार किरण में बदल गईं।
वह अज्ञात शून्य की ओर, जो न शून्य का था न आकाश का था, तेजी से काटने लगी। धमाका! उसने जबरन एक विशाल, लगातार मुड़ते हुए स्थान रिक्ति को खोल दिया, जो अज्ञात गहराइयों की ओर ले जाती थी। रिक्ति के दूसरी ओर अब ठंडा शून्य नहीं था, न ही विचित्र और अराजक नियमों का प्रवाह, बदलकर वह एक अपरिचित तारों का समुद्र था, जो अनंत जीवन शक्ति और संभावनाओं से भरा हुआ था, जो किसी भी तारा चार्ट पर पहले कभी अंकित नहीं किया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने आगे बढ़कर उस नई यात्रा पर कदम रखा, जिसे उसने खुद अग्रणी बनाया था। लेकिन जैसे ही वह रिक्ति में कदम रखने वाला था, अचानक एक विचार आया और वह मुड़कर उस टूटे हुए दिव्य क्षेत्र के खंडहरों को देखने लगा, जो स्वर्ग से परे शुद्धिकरण प्रकाश से पूरी तरह निगला जा रहा था। उसकी नजर अंतहीन विनाश और अराजकता को भेद कर अंत में कांस्य मंदिर के खंडहरों पर टिक गई, जो पहले ही धूल में बदल चुका था। वहां एक लंबे समय से भूला हुआ कांस्य मुखौटा का टुकड़ा, दूसरे स्वयं की अंतिम सांस से भरा हुआ शुद्धिकरण प्रकाश में एक हल्की, लगभग अदृश्य चमक छोड़ रहा था, जो घृणा और जुनून से भरा हुआ था। अर्जुन की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और अंतहीन शून्य के पार से उस टुकड़े को धीरे से इशारा किया, जैसे अंतिम पुकार से बुलाया गया हो। वह टुकड़ा प्रकाश की धारा में बदल गया और विनाश की परतों को चीरकर तुरंत उसके हाथ की हथेली में गायब हो गया। यह सब करने के बाद उसके पास कोई पछतावा नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका शरीर पूरी तरह से उस अपरिचित तारों के समुद्र की ओर जाने वाली रिक्ति में गायब हो गया। उसके पीछे वह टूटा हुआ दिव्य क्षेत्र, जो देवताओं और राक्षसों के बीच अनगिनत दुश्मनी का गवाह था, स्वर्ग से परे शुद्धिकरण प्रकाश के साथ अनंत मौन में वापस चला गया। एक नया शतरंज का पत्ता तैयार हो चुका था और वह इस शतरंज के खेल के बाहर एकमात्र चाल चलने वाला होगा। वह स्थान रिक्ति उसके पीछे चुपचाप बंद हो गई और शुद्धिकरण प्रकाश से निगले जा रहे टूटे हुए दिव्य क्षेत्र को पूरी तरह अलग कर दिया। अर्जुन एक शांत, पूरी तरह अपरिचित तारों के समुद्र में तैर रहा था। यहां न तो शून्य के खंडहरों की अनंत स्थिरता और भूरापन था, न ही अमर क्षेत्र की घनी और इनपेनेट्रेबल आध्यात्मिक ऊर्जा। बदलकर एक कोमल, शुद्ध और अनंत संभावना वाली मूल ऊर्जा थी, जैसे सबसे नरम घूंघट उसके आत्मा को छू रही हो। अनगिनत तारे कोमल चमक बिखेरते हुए गहरे मखमली पर्दे पर बिखरे हुए थे। वे स्थिर नहीं थे, बल्कि रहस्यमयी गति से धीरे धीरे चल रहे थे और एक शांत और भव्य ब्रह्मांडीय संगीत रच रहे थे। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और अपने हाथों को देखा। बायां हाथ, जो गहरे खाई की तरह काला था, 5 उंगलियों के हल्के हिलने से ही सभी चीजों के अंत का नियम निकलता लगता था। उसका दायां हाथ सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और हथेली की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं, जैसे दुनिया बनाने वाली सृजन शक्ति को समाहित किए हुए हों। एक विचार से ही जीवन और मृत्यु को अलग किया जा सकता था। उस उच्च आयाम में हुई अंतिम परीक्षा, वह गौरव और दृढ़ता, जो अंततः अराजकता के राजा को गढ़ चुकी थी, सबसे मूलभूत मार्ग में बदल गई थी और उसके अमर शरीर तथा दिव्य आत्मा के साथ पूरी तरह विलीन हो गई थी। वह अर्जुन नहीं था जो पहले था। एक विचार से उसकी दिव्य चेतना ज्वार की तरह फैल गई और तुरंत वापस खींच ली गई। इस अपरिचित तारों के समुद्र में बिना सोचे समझे घुसना बुद्धिमानी नहीं थी। उसने इस पूरी नई दुनिया को सबसे मूल तरीके से महसूस करने का फैसला किया। नजदीक एक चमकदार नीला ग्रह शांति से तैर रहा था, जो शक्तिशाली और शुद्ध जीवन की आभा बिखेर रहा था। वह आभा बहुत शुद्ध थी, इतनी शुद्ध कि लगभग अवास्तविक। अर्जुन की आंखें हल्की सी सिकुड़ीं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह प्रकाश की किरण में बदल गया और चुपचाप उस नीले ग्रह की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे दूरी कम हुई, उसके दिल में अजीब भावना और मजबूत होती गई। इस ग्रह पर पहाड़, नदियां, जंगल, महासागर, सब कुछ चित्र की तरह पूर्ण थे। अनगिनत विचित्र प्राणी उसमें फल फूल रहे थे और बढ़ रहे थे। उनकी सांसें मिलकर लगभग पूर्ण सामंजस्य बना रही थीं। कोई शिकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं और न ही थोड़ी सी नकारात्मक भावना। यह वास्तविक दुनिया जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक सावधानी से बनाया गया स्वर्ग जैसा था। अर्जुन का शरीर चुपचाप एक हरे भरे प्राचीन जंगल में उतर गया।
उसने अपनी सारी उपस्थिति छिपा ली और ऊंचे प्राचीन पेड़ों के नीचे हल्की हवा की तरह चल रहा था। उसने देखा कि एक शुद्ध सफेद हिरण आराम से चमकदार मशरूम चबा रहा था। उसके बगल में एक विशाल दांतों वाला बाघ, जो उसका प्राकृतिक शत्रु होना चाहिए था, आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेटा हुआ जम्हाई ले रहा था, जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। पूरी दुनिया इस अजीब शांति में डूबी हुई थी। अर्जुन की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में वह कांस्य मुखौटा का टुकड़ा, जो वह टूटे हुए दिव्य क्षेत्र से लाया था और दूसरे स्वयं की अंतिम सांस से भरा हुआ था, शांति से पड़ा हुआ था। तभी अचानक उस टुकड़े से एक मुश्किल से सुनाई देने वाली कम आवाज वाली गुनगुनाहट निकली। यह अनुनाद नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। लगभग उसी पल इस शांत दिखने वाले जंगल में एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। मशरूम चबाता हुआ सफेद हिरण अचानक जमा हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें, जो शुद्ध और बेदाग होनी चाहिए थीं, तुरंत स्याही की तरह काली हो गईं और अर्जुन पर निशाना साध गईं। इसके बाद जम्हाई लेता बाघ, दूर नाले के किनारे पानी पीते पक्षी, जंगल में उड़ते हर कीड़ा और जमीन पर उगती हर फूल और घास, पूरे ग्रह पर अरबों जीवित प्राणी इस पल में एक ही आदेश पाकर एक साथ रुक गए। वे सभी ने सिर घुमाकर अर्जुन को, जो एकमात्र बाहरी था, उसी तरह काली और भावहीन आंखों से घूरा। एक ठंडी और विशाल एकीकृत इच्छा, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, अचानक इस ग्रह के केंद्र की गहराई से जाग उठी। गुनगुन। पूरी जंगल अब जंगल नहीं रही। वे ऊंचे प्राचीन पेड़ चिपचिपे बलगम से ढके अनगिनत विशाल तंतुओं में बदल गए और आकाश को ढकने वाली भारी शक्ति से अर्जुन की ओर झपटे। उसके पैरों तले की जमीन तुरंत नरम और लचीली हो गई, जैसे कोई हिलता हुआ जानवर का पेट, जो उसे पूरी तरह निगलकर पचाने को तैयार हो। यह सुंदर ग्रह बिल्कुल स्वर्ग नहीं था। यह एक जीवित भयानक जीवन रूप था, जो पूरे ग्रह को अपना शरीर बनाकर, स्वर्ग का भेष धरकर शिकार को लुभाता था। विदेशी वस्तु मिली, नई पोषक सामग्री, वह ठंडी आवाज जो अरबों जीवित प्राणियों की सामूहिक इच्छा से बनी थी, सीधे अर्जुन के चेतना समुद्र में गूंजी। इस भयानक दृश्य के सामने, जो यहां तक कि स्वर्गीय राजा को भी निराश कर देता, वह अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। उसने केवल उन विशाल तंतुओं को देखा जो उसकी ओर झपट रहे थे, और जमीन को जो हिलकर उसे निगलने की कोशिश कर रही थी, और धीरे से सिर हिला दिया। तुम इसे दुनिया कहते हो? उसने खुद से कहा, और उसकी आवाज में ठंडी व्यंग्य की छाया थी। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया, जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था। कोई धरती हिला देने वाला जादू नहीं था, न ही दुनिया नष्ट करने वाली शक्ति। उसने केवल अपनी हथेली खोल दी। सबसे शुद्ध मूल प्रकाश से बना एक बीज चुपचाप उसकी हथेली में प्रकट हो गया। उसने उस बीज को अपने पैरों तले हिलती हुई मांसल जमीन में धीरे से दबा दिया। मैं तुम्हें दिखाता हूं। अर्जुन की आवाज शांत और उदासीन थी। दुनिया क्या होती है? शब्द गिरते ही प्रकाश का बीज गरज के साथ फूट पड़ा। धमाका। एक विशाल दिव्य वृक्ष, जो पूरी तरह प्रकाश से बना था और वर्णन से परे था, प्रकृति के नियमों को पूरी तरह चुनौती देते हुए पृथ्वी की गहराई से फूट पड़ा। इसकी जड़ें तुरंत ग्रह के हर इंच में घुस गईं और शुद्ध तथा प्रभुत्वपूर्ण सृजन शक्ति को पागलों की तरह इंजेक्ट करने लगीं। इसकी छतरी आकाश को चीर गई, पूरी तारों की आकाश को ढक लिया और इस शुद्धिकरण हो रहे भूमि पर अनंत मूल प्रकाश बरसाने लगी। नहीं, यह क्या है? मेरा शरीर, मेरा इच्छा। पहली बार वह ठंडी एकीकृत इच्छा दर्द और डर से भरी चीख निकाल रही थी। इसके एकीकृत चेतना, जो अरबों जीवित प्राणियों से बनी थी, इस शुद्ध और तर्कहीन सृजन शक्ति के सामने जबरन जाग रही थी और काटी जा रही थी। वे काली आंखें स्पष्टता हासिल करने लगीं। वे प्राचीन पेड़ जो तंतुओं में बदले थे, वापस पेड़ों में बदलने लगे। पूरी ग्रह एक इकाई से अनगिनत उन्हें में बदल रही थी, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अर्जुन ने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया, जो शून्य की काली ऊर्जा से लिपटा हुआ था, और उसने उस ग्रह को देखा जो सृजन शक्ति से नया आकार ले रहा था, लेकिन अभी भी उस विशाल जीवन रूप की नींव से छुटकारा नहीं पा रहा था, और उसकी आंखों में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। दुनिया का अंत है। उसने 5 उंगलियां फैलाईं और फिर अचानक मुट्ठी भींच ली।
अस्तित्व का शुद्ध और अंतिम भाव अचानक उसकी हथेली से फैल गया। कोई आग की जरूरत नहीं थी, कोई शक्ति की जरूरत नहीं थी। इस ग्रह के अस्तित्व की अवधारणा उसके केंद्र से जबरन मिटाई जा रही थी। जमीन चुपचाप राख में बदल गई। महासागर चुपचाप शून्य में वाष्पीकृत हो रहा था। नया उगा हुआ ऊंचा प्रकाश का वृक्ष इस अंत की इच्छा के सामने धीरे धीरे प्रकाश की बौछार में बदल गया। वह ठंडी विशाल एकीकृत इच्छा पूरी तरह बिखरने से ठीक पहले घृणा और डर से भरी अंतिम चीख निकाल रही थी। यह कभी नहीं समझ पाई कि मरते हुए भी उसने किस तरह के प्राणी को उकसाया था। अर्जुन शून्य में शांति से खड़ा था और अपने पैरों तले सुंदर ग्रह को देख रहा था, जो मात्र दर्जन सांसों में पूरी तरह शून्य में गायब हो गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। उसने धीरे से अपना बायां हाथ खोला और उसकी हथेली में शुद्ध और बिना मिलावट वाली मूल ऊर्जा का गोला धीरे धीरे घूम रहा था। यह उस ग्रह के जीवन रूपों का एकमात्र अवशेष था जो पूरी तरह मिट जाने के बाद बचा था। उसने इसे नहीं सोखा, क्योंकि वह जानता था कि यह अपरिचित तारों का समुद्र उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तभी उसके हाथ में कांस्य मुखौटा का टुकड़ा, जो इतने समय से निष्क्रिय था, अचानक तेज चमक उठा। एक विशाल चेतावनी वाली सूचना की धारा बिना चेतावनी के उसके मन में भर गई। यह एक विशाल तारा मानचित्र था। तारा मानचित्र पर वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक के बाद एक भयानक जीवन रूप, ठीक वैसा ही जैसा उसने अभी देखा था, पूरे ग्रह को अपना शरीर बनाकर इस शांत दिखने वाले तारों के समुद्र में बिखरे हुए थे। वे अव्यवस्थित नहीं थे, बदलकर वे एक बेहद रहस्यमयी और रक्षात्मक व्यवस्था में सजे हुए थे। यह एक अकल्पनीय रूप से विशाल मधुकोश जैसा था। उन अनगिनत मधुकोशों के ठीक केंद्र में एक विशाल छाया थी, जो सूर्य से ज्यादा चमकदार और खाई से ज्यादा भयानक थी, जो सोई हुई थी। अर्जुन की पुतलियां अचानक पूरी तरह सिकुड़ गईं। उसने तारा मानचित्र को देखा, फिर उस स्थान को देखा जहां वह अब भी पहुंचा था, और एक विचार से उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। वह किसी अपरिचित तारों के समुद्र में नहीं पहुंचा था, वह एक बेहद विशाल दुनिया में पहुंचा था, जो अनगिनत ग्रहों द्वारा सुरक्षित थी। पिंजरा, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में पहले कभी न देखी गई गंभीरता थी। ऐसा लगता था जैसे वह एक पिंजरे से दूसरे बड़े और ज्यादा भयानक पिंजरे में कूद गया हो। तभी यह मृत शांत तारों का समुद्र हिल उठा। यह न तो एक ग्रह था, न दो, बदलकर चारों दिशाओं से ऊपर नीचे बाएं दाएं हर दिशा में जहां तक नजर जाती थी 100 तारे जो कोमल प्रकाश बिखेर रहे थे, इस पल में अपनी मूल रहस्यमयी गति रोक दी। फिर वे दिशा बदलने लगे, जैसे एक अच्छी तरह प्रशिक्षित विशाल सेना सर्वोच्च आदेश पाकर धीरे और चुपचाप अर्जुन को, जो एकमात्र असामान्य प्राणी था, घेरने लगी। एक एकीकृत इच्छा जो पिछले ग्रह के जीवन रूपों से 100 गुना मजबूत थी, ठंडी और विशाल, एक अदृश्य जाल की तरह तुरंत इस तारा क्षेत्र को घेर लिया और उसके सभी बचाव मार्गों को पूरी तरह बंद कर दिया। कोई गरज नहीं, कोई हत्या की इच्छा नहीं, केवल एक तरह की शुद्ध भूख थी, जैसे वह सभी विदेशी चीजों को आत्मसात और सोख लेना चाहती हो। यह मधुकोश की इच्छा थी। अर्जुन नहीं हिला। उसने केवल उन अनगिनत ग्रहों से बने घातक घेरे को धीरे धीरे पास आते देखा, और उसकी आंखों में ठंडा व्यंग्य चमक उठा, जो बाईं ओर खाई की तरह काली और दाईं ओर सूर्य की तरह चमकदार थीं। क्या फिर वही पुरानी चाल? उसने खुद से कहा। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया, जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह प्रकाश का बीज फिर से बोने और दुनिया को सबसे प्रभुत्वपूर्ण तरीके से नया आकार देने वाला था, उस विशाल एकीकृत इच्छा में एक चौंकाने वाला बदलाव हुआ। यह अब केवल धमकी और घेराबंदी नहीं थी, एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति जो आकर्षण और शांति से भरी थी, सबसे कोमल वसंत हवा की तरह चुपचाप उसके चेतना में घुस गई। अर्जुन की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। अब ठंडा तारों का समुद्र नहीं था, न ही पास आता पिंजरा। वह एक परिचित जगह पर वापस आ गया। यह एक हरा भरा घाटी था, जहां पक्षी चहक रहे थे, फूल महक रहे थे, दूर झरना गिर रहा था और सूरज गर्माहट बिखेर रहा था। कुछ परिचित आकृतियां घाटी में हंसते खेलते हुए थीं। वह उसकी स्मृति में सबसे कोमल और सबसे कम चाही जाने वाली छवि थी। वापस आ जाओ। एक कोमल आवाज उसके आत्मा की गहराई में गूंजी,
जो प्रतिरोध न करने वाली आकर्षण से भरी थी। लड़ना बहुत थकाने वाला है, मारना बहुत दर्दनाक है, सब कुछ छोड़ दो, यहां रहो और तुम्हें अनंत शांति और खुशी मिलेगी। वह आध्यात्मिक शक्ति सबसे मीठे जहर की तरह उसके इच्छा शक्ति को सुन्न कर रही थी और उसके मार्ग हृदय को खोखला कर रही थी और अराजकता के राजा को उस सुंदर सपने में खींचने की कोशिश कर रही थी जिसमें वह कभी जागे न। यह मधुकोश की सच्ची शिकार विधि थी। वे शरीर नहीं नष्ट करते थे बल्कि इच्छा शक्ति नष्ट करते थे। वे शक्ति नहीं सोखते थे बल्कि अस्तित्व खुद सोखते थे। अर्जुन का शरीर ठंडे तारों के समुद्र में हल्का सा रुक गया। उसकी दाईं आंख की रोशनी जो सूर्य की तरह चमक रही थी धीरे धीरे मंद होने लगी, जैसे वह उस झूठे कोमल स्वर्ग में डूबने वाला हो। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह लीन होने वाला था, उसका बायां हाथ जो हमेशा शून्य की काली आभा से लिपटा रहता था, अचानक कांप उठा। अंत और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाली शुद्ध और बर्फीली इच्छा उसके बाएं हाथ से सबसे तेज छुरे की तरह फूट पड़ी और अपने ही चेतना को भेद गई। फुफ! अर्जुन ने अचानक आंखें खोल दीं और मुंह से सुनहरे अमर रक्त का घूंट निकाल दिया। उसकी आंखों के सामने का कोमल स्वर्ग तुरंत टूट गया और उस ठंडे सुनसान तारों के समुद्र में वापस आ गया। वे 100 ग्रह पिंजरे जो पहले ही पहुंचने योग्य थे, हल्की चमक बिखेर रहे थे, जैसे वे चुपके से खुश हों कि उनका शिकार फंसने वाला है। अपनी ही स्मृतियों से मेरे लिए भ्रम बनाना। अर्जुन ने मुंह के कोने से रक्त पोंछा और उसके चेहरे पर ठंडा व्यंग्य शुद्ध और भारी क्रोध में बदल गया। इन राक्षसों ने उसकी अंतिम सीमा पार कर दी। तुम सब। उसकी आवाज अब शांत नहीं थी बल्कि अनंत ठंड से भरी थी जो तारों को जमा सकती थी। मरने के योग्य हो। बोलते ही उसने कोई रोक नहीं लगाई। अराजकता भट्ठी है और शून्य आग है। उसने आकाश की ओर गरज कर कहा और उसकी आंखों से जो बाईं ओर खाई की तरह काली और दाईं ओर सूर्य की तरह चमकदार थीं, अनंत दिव्य रोशनी फूट पड़ी। उसका दायां हाथ जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था और बायां हाथ जो शून्य में वापसी की काली आभा से बह रहा था, धीरे से उसके सीने के सामने मिल गए। कोई धरती हिला देने वाली ऊर्जा विस्फोट नहीं था, केवल एक तरह का शांत संतुलन था जो पूरे तारों के समुद्र को कांपने पर मजबूर कर देता था और पूरी तरह टूट गया। उसके केंद्र में शुद्ध अराजक धूसर क्षेत्र जो सभी प्रकाश और नियमों को निगलने में सक्षम लगता था, अचानक फैल गया। लोलुपता का क्षेत्र खुलो। इस बार क्षेत्र केवल साधारण विस्तार नहीं था, बदलकर वह अरबों अदृश्य धूसर धागों में बदल गया, जैसे अनंत ब्रह्मांडीय मकड़ी का जाला तुरंत पास आ रहे 100 ग्रह पिंजरों से जुड़ गया। विशाल ठंडी एकीकृत इच्छा ने धूसर धागों से संपर्क होते ही आतंक और भ्रम से भरी चीख निकाली। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि अपने और उन उपशरीरों के बीच आध्यात्मिक कड़ी जबरन काटी जा रही थी, बदल दी जा रही थी, या फिर उच्च और ज्यादा प्रभुत्वपूर्ण शक्ति से उलटे आक्रमण की जा रही थी। तुम क्या करना चाहते हो? पहली बार मधुकोश की इच्छा बिना छिपाए हुए घबराहट से भरी थी। अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने केवल 2 शब्द धीरे से कहे, भोज। उसने अचानक अपनी मिली हुई मुट्ठियों को अलग कर दिया। धमाका। सभी ग्रहों से जुड़े अनगिनत धूसर धागे अचानक कस गए। अगले पल एक दृश्य सामने आया जिसने पूरे मधुकोश को निराशा में डुबो दिया। वे 100 ग्रह पिंजरे जो मूल रूप से पास आ रहे थे, अचानक दिशा बदलकर कठपुतलियों की तरह जो नियंत्रण खो चुकी हों, पहले से ज्यादा तेज गति और ज्यादा हिंसक तरीके से आपस में टकराने लगे। यह हमला नहीं था, यह आदेश था। पलक झपकते ही अर्जुन ने इस ग्रह सेना की सर्वोच्च कमान हथिया ली और फिर उन्हें एक दूसरे को मारने का आदेश दे दिया। तारों का समुद्र जल रहा था। वे 100 नीले ग्रह जो कभी स्वर्ग का भेष धर चुके थे, अर्जुन की इच्छा के तहत हिंसक उल्काओं में बदलकर एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। यह एक भव्य ब्रह्मांडीय स्तर का आंतरिक कलह था जिसे उसने खुद निर्देशित किया था, मधुकोश की इच्छा को समर्पित एक खूनी अंतिम संस्कार। धम धम धम। एक सुंदर ग्रह के बाद एक और हिंसक टकराव में फट गया। स्वर्ग का भेष धरे अनगिनत संसार इस पल में नष्ट हो गए। वह ठंडी एकीकृत इच्छा जो अरबों जीवन से बनी थी, अपने उप इकाइयों के आपसी विनाश के दौरान इतिहास की सबसे विलाप भरी और अनिच्छुक चीख निकाल रही थी। अर्जुन इस विनाशक तूफान के केंद्र में शांति से खड़ा था
और उसका भाव उदासीन था। वह ग्रहों के फटने को देख रहा था और विशाल मूल ऊर्जा को क्षेत्र में प्रवेश करते महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। उसने केवल धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर अंतहीन अराजकता और विनाश को भेद कर उस तारों के समुद्र की सबसे गहरी जगह पर टिक गई। वह अंधेरा केंद्र, जो अनगिनत मधुकोशों द्वारा सुरक्षित था, कुछ अज्ञात इकाई को छिपाए हुए था। उसकी आवाज ठंडी और शांत थी, जैसे वह अनंत समय और स्थान को पार कर रही हो, और उस अंधेरे के केंद्र की इच्छा में स्पष्ट रूप से गूंज रही हो, मैं आ रहा हूं, अपनी गर्दन धोकर मेरी प्रतीक्षा करो। बोलते ही वह अब इंतजार नहीं कर रहा था। एक तेज गति से वह धूसर प्रकाश की किरण में बदल गया, जो अराजकता को चीरते हुए उस अंधेरे के केंद्र की ओर झपटा। तुम उसे रोक दो। पहली बार मधुकोश की इच्छा बिना छिपाए हुए घबराहट और क्रोध से भरी थी, लेकिन अब कोई ग्रह रक्षक उसके आदेश का जवाब देने में सक्षम नहीं था। अर्जुन का शरीर तारों के अवशेषों और दुनिया की राखों के बीच अत्यधिक गति से गुजर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वह गहराई में जा रहा था, उसके आसपास अंतरिक्ष के नियम और चिपचिपे होते जा रहे थे, और एक अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति, जो आत्मसात और विलय का अर्थ भरी थी, अनंत मकड़ी के जाले की तरह उसे लपेटने और उसकी इच्छा शक्ति को पूरी तरह घोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ये शक्तियां उसके आसपास के प्रभुत्वपूर्ण लोलुपता क्षेत्र से टकराईं, तो वे आग से बर्फ की तरह पूरी तरह निगलीं और पिघल गईं और उसे मजबूत करने वाली शक्ति में बदल गईं। अंत में वह ग्रह मलबे से बनी अंतिम बाधा को तोड़कर निकल गया। अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह एक विशाल और वर्णन से परे आध्यात्मिक महासागर था। महासागर गर्म दूधिया सफेद रंग का था, जिसमें पानी नहीं था, बल्कि अनगिनत मुट्ठी भर प्रकाश के गोले थे, जो कोमल चमक बिखेर रहे थे। हर प्रकाश का गोला एक पूर्ण और स्वतंत्र चेतना का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ जोर से गा रहे थे, कुछ धीरे से झप कर रहे थे, और कुछ गहरी नींद में थे। हर चेतना अपने सबसे सुंदर सपने में डूबी हुई थी, और उसके चेहरे पर खुश और शांत मुस्कान थी। उस अनंत चेतना महासागर के ठीक केंद्र में एक विशाल मां शरीर थी, जो पूरी तरह प्रकाश से बनी थी और ब्रह्मांडीय वृक्ष जैसी थी, जो चुपचाप तैर रही थी। इसकी जड़ें महासागर की हर चेतना समूह से जुड़ी हुई थीं और उन्हें सपने बनाने की ऊर्जा लगातार दे रही थीं। यह मधुकोश का केंद्र था, एक विशाल पालना जो अरबों प्राणियों की चेतना को पोषित करता था और उनके अनंत सपने बनाता था। क्या तुमने देखा? विदेशी वस्तु। वह विशाल कोमल एकीकृत इच्छा प्रकाश की मां से निकली अब ठंडी नहीं थी, बल्कि दया और प्रेम से भरी थी। मैं पिंजरा नहीं हूं, बल्कि आश्रय हूं। मैं निगलता नहीं हूं, बल्कि बचाता हूं। उसने अर्जुन को अनगिनत छवियां दिखाईं। वे अनगिनत दुनिया थीं, जो विनाश के कगार पर थीं। कुछ प्राकृतिक आपदाओं से निगली गईं, कुछ युद्ध से राख हुईं, और कुछ अंतहीन आंतरिक कलह में मर रही थीं। और वह दयालु मां की तरह उन दुनिया के पूरी तरह ढाने से ठीक पहले उतरती थी और उन प्राणियों की चेतना को, जो मरने से इनकार कर रहे थे, इस आध्यात्मिक महासागर में मार्गदर्शन करती थी और उन्हें एक अटूट घर बनाती थी। बाहरी दुनिया पीड़ा, विनाश और अनंत चक्र से भरी है। केवल यहां उन्हें अनंत शांति मिल सकती है। रह जाओ अर्जुन। आवाज प्रलोभन से भरी थी। तुम्हें भी अपना संसार मिल सकता है। तुम अपने सपनों में एकमात्र राजा बन सकते हो। मैं तुम्हारी थकान, तुम्हारी अकेलापन महसूस कर सकती हूं। यहां तुम अकेले नहीं रहोगे। अर्जुन ने यह सब शांति से देखा, अनगिनत खुश सपनों के महासागर को देखा, और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने केवल धीरे से सिर हिला दिया। पालन पोषण से मिली खुशी सच्ची खुशी नहीं होती, वह मृत्यु से ज्यादा दुखद पतन है। तुम्हारा कथित उद्धार कुछ और नहीं, बल्कि आत्मधोखा भरा सबसे क्रूर झूठ है। झूठ। पहली बार वह कोमल इच्छा हिल गई। तो मुझे बताओ, सत्य क्या है? क्या वे शुद्धिकरण करने वाले की तरह, जो सभ्यताओं को उनके मानकों पर खरे नहीं उतरने पर पूरी तरह मिटा देते हैं, वही सत्य है? शुद्धिकरण करने वाले। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मैं उन्हें बचा रहा था। मधुकोश की इच्छा उत्तेजित हो गई। मैंने उन्हें एक में मिला दिया और इस ब्रह्मांड की दरारों में छिपा दिया। इसी तरह मैंने शुद्धिकरण करने वालों की कटाई से बार बार बचाया। अन्यथा उन्हें सपने देखने का भी अधिकार नहीं होता। तो यह तुम्हारा उन्हें कैद में रखने का कारण है।
अर्जुन की आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। भेड़ियों से बचने के लिए तुमने सभी भेड़ों को एक ऐसे भेड़खाने में बंद कर दिया जो कभी नहीं खुलेगा। यह एकमात्र तरीका है। नहीं। अर्जुन ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था। तुमने केवल सबसे सरल और सबसे कायरतापूर्ण तरीका चुना। उसने अपना हाथ अनगिनत चेतना समूहों से बने आध्यात्मिक महासागर पर धीरे से रख दिया। मैं उन्हें खुद चुनने दूंगा, चाहे वे झूठे सपने में हमेशा जीना चाहें या वास्तविक दुनिया में अपनी रोशनी से चमकना चाहें, भले ही वह केवल एक पल के लिए हो। प्रकाश, हर जगह चमको। अनंत सृजन रोशनी जो शुरुआत और जागरण का प्रतिनिधित्व करती थी, उसके हाथ की हथेली से फूट पड़ी। वह रोशनी हमला नहीं थी, बल्कि सबसे गर्म वसंत हवा की तरह थी जो महासागर की हर चेतना समूह को छू रही थी। नहीं रुक जाओ, तुम पागल हो, तुम उन्हें नष्ट कर दोगे। मधुकोश की इच्छा आतंक से चीख रही थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे सुंदर सपनों में डूबी चेतना समूह प्रकाश की रोशनी से संपर्क करते ही तेजी से कांपने लगे। उनके चेहरों पर खुश और शांत भाव बदलने लगे। कुछ भ्रमित हो गए, कुछ संघर्ष करने लगे और कुछ दो साफ आंसू बहाने लगे। तुरंत बाद पहला प्रकाश का गोला उस गर्म महासागर से धीरे से उठा। वह अब प्रकाश का गोला नहीं था, बल्कि कवच पहने और टूटी तलवार लिए योद्धा का भूत था। उसने अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में अनंत कृतज्ञता और दृढ़ता थी। फिर वह मुड़ा और विशाल प्रकाश की मां की ओर झपटा। फिर दूसरा, तीसरा। हजारों हजार चेतनाएं सपनों से जाग गईं। वे विभिन्न रूप ले चुकी थीं, भटकते कवि, सफेद बालों वाले विद्वान, घर की रक्षा करने वाली माताएं। वे सभी ने एक ही फैसला लिया। वे इस सुंदर पिंजरे को, जो अनगिनत वर्षों से उन्हें कैद किए हुए था, अपने हाथों से तोड़ना चाहते थे। नहीं नहीं, वापस आओ मेरे बच्चे। मधुकोश की इच्छा सबसे विलाप भरी चीख निकाल रही थी। इसकी मां संरचना, जो प्रकाश से बनी थी, अरबों बच्चों के संयुक्त प्रभाव से इंच इंच टूटने लगी। अर्जुन ने यह सब शांति से देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। उसने धीरे से अपना बायां हाथ उठाया जो शून्य की काली आभा से घिरा हुआ था। और तुम, उसने ढहती प्रकाश की मां को उदासीनता से देखा, तुम्हें इस झूठे पालने के साथ शून्य में वापस भेज देता हूं। उसने 5 उंगलियां फैलाईं और फिर अचानक मुट्ठी भींच ली। धमाका। वह ऊंची प्रकाश की मां अनंत सपनों को ढोने वाले आध्यात्मिक महासागर के साथ इस पल में अस्तित्व के अंत की शुद्ध शक्ति से पूरी तरह मिटा दी गई। लेकिन मधुकोश की इच्छा के पूरी तरह बिखरने से ठीक पहले, अंतिम पल में अनंत घृणा और पागलपन से भरा एक विचार अदृश्य श्राप में बदल गया और अर्जुन की आत्मा पर जोर से अंकित हो गया। तुमने मेरी सारी चीजें नष्ट कर दी और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। मधुकोश के निर्देशांक उजागर हो गए हैं। सभी शुद्धिकरण करने वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम सभी स्वर्गों और हजारों दुनियाओं के अनंत शिकार बन जाओगे। श्राप की शक्ति फूट पड़ी। अर्जुन ने कराहा और महसूस किया जैसे इस दुनिया से उसका संबंध जबरन एक मिटने न देने वाले लाल बीकन से चिह्नित कर दिया गया हो, जैसे रात में प्रकाश स्तंभ। लगभग उसी पल उस दुनिया के बाहर, जो वह लंबे समय से तोड़ चुका था, शुद्धिकरण करने वाले विशाल बेड़े के प्रमुख पोत पर, जो अनगिनत शुद्ध सफेद क्रिस्टल नावों से बना था, ठंडी भावहीन यांत्रिक संश्लेषित आवाज फिर से गूंजी। शब्द गिरते ही प्रमुख पोत के ऊपर का विशाल प्रिज्म, जो अर्जुन ने पहले तोड़ दिया था, धीरे से फिर उठ गया। लेकिन इस बार एक नहीं, बदलकर पूरे बेड़े की 10,000 क्रिस्टल नावों पर सभी शुद्धिकरण प्रिज्म इस पल में एक साथ सक्रिय हो गए। उन्होंने अपने कोण समायोजित किए और सारी ऊर्जा प्रमुख पोत के मुख्य प्रिज्म पर केंद्रित कर दी। एक शुद्ध वर्णन से परे शुद्धिकरण रोशनी, जो पूरे आकाश गंगा को ब्रह्मांड से मिटा सकती थी, प्रिज्म के केंद्र में तेजी से संकेंद्रित हो रही थी। इसका लक्ष्य अनंत समय और स्थान को पार करते हुए उस आकृति पर मजबूती से लॉक था, जो अब भी अपना पिंजरा तोड़कर निकला था, लेकिन अब और भारी जंजीरों से बंध गया था। ये किसी तारे से जन्मी नहीं थी, न ही किसी झात नियम से उत्पन्न हुई थी। यह शुद्ध और पूर्ण स्वच्छता थी। शुद्धिकरण सभ्यता द्वारा सभी विधर्म को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अंतिम निर्णय। जब आकाश के बाहर 10,000 शुद्ध सफेद क्रिस्टल नावों ने सभी शुद्धिकरण प्रिज्म अर्जुन की ओर घुमा दिए,
तो पूरी ब्रह्मांड चुप हो गई लगी। समय, स्थान, नियम, अस्तित्व, सब कुछ इस आने वाली दिव्य दंड की रोशनी के सामने नाजुक और कमजोर लग रहा था। अर्जुन मधुकोश श्राप की शक्ति से क्षय हो रहे शून्य में तैर रहा था। उसकी भौहों के बीच अब भी लगा लाल बीकन घातक और बिना छिपाए रोशनी बिखेर रहा था, जैसे मौत का दीपक मार्ग दिखा रहा हो। वह भागा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि इस रोशनी के लॉक के नीचे भागना ब्रह्मांड का सबसे निरर्थक शब्द था। उसने केवल धीरे से सिर उठाया। उसकी बाईं आंख खाई की तरह काली और दाईं आंख सूर्य की तरह चमकदार थी, और उस विनाश की किरण को शांति से देख रहा था जो पूरी आकाश गंगा को अस्तित्व से मिटाने में सक्षम थी। कटाई, उसने खुद से कहा, और उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि ठंडी उदासीनता थी, जैसे वह किसी दिलचस्प उपकरण की जांच कर रहा हो। तो देखते हैं तुम्हारे दांत कितने तेज हैं। बोलते ही उसने न तो खुद को बचाने का फैसला किया, न ही जवाबी हमला करने की कोशिश की। उसने वह किया जिसे कोई भी देखने वाला समझ नहीं पाता। उसने अपनी बाहें फैला दीं, जैसे आने वाली भव्य मृत्यु को गले लगाने वाला हो। तुरंत बाद उसका दायां हाथ जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था, और बायां हाथ जो शून्य में वापसी की काली ऊर्जा से बह रहा था, धीरे से उसके सीने के सामने मिल गए। अराजकता हड्डी है और शून्य पाल है। उसकी आवाज मौत की शांति में गूंजी, जिसमें कोई सांसारिक चिंता नहीं थी, लेकिन यह इस दुनिया का एकमात्र नियम लग रही थी। मैं अपने मार्ग हृदय को ड्रैगन की हड्डी और अपने अमर शरीर को डेक बनाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को पतवार और अपनी इच्छा शक्ति को मस्तूल बनाऊंगा। आज विनाश के बीच मैं अपनी यात्रा गढ़ूंगा। खोलो। एक कम गरज के साथ अभी घीले गए सुनहरे निशान को निगल चुका अराजक निशान, जो उसके मिले हाथों के बीच पागलों की तरह बदल रहा था, अचानक फूट पड़ा। एक वर्णन से परे भयानक आभा, जो इस दुनिया के सभी नियमों से परे थी, उसके साथ गरज के साथ बाहर निकली। उसकी नई घड़ी गई सर्वोच्च शक्ति, जो अराजकता के राजा की थी, अब बंधी नहीं थी, बल्कि सबसे जंगली और प्रभुत्वपूर्ण सृजन शक्ति में बदल गई। सृजन की सुनहरी रोशनी और शून्य में वापसी की काली लपटें अब केवल उलझी नहीं थीं, बल्कि पूरी तरह विलीन हो गईं, फिर से जुड़ीं, और उसके इच्छा की भट्ठी में गहरी तरीके से पुनर्निर्मित हो गईं। उसके सामने अराजक प्रकाश से बनी ड्रैगन हड्डियां हवा में प्रकट हो गईं, और शून्य के नियमों से बने काले पाल चुपचाप खुल गए। एक प्राचीन, सुनसान और विशाल जहाज जैसा भूत, जो समय की नदी के स्रोत से आ रहा था, अविश्वसनीय गति से आकार ले रहा था। लगभग उसी पल आकाश के बाहर उस विशाल प्रमुख पोत पर 10,000 नावों की शक्ति एकत्र करने वाला शुद्धिकरण प्रिज्म अंतिम चार्जिंग पूरी कर चुका था। गुनगुन, एक मोटी शुद्ध सफेद प्रकाश किरण, जो तारों के समुद्र को चीरने में सक्षम थी, चुपचाप शून्य को भेदती हुई पूर्ण विलोपन की इच्छा से नीचे गिरी। दिव्य दंड की रोशनी उतर आई। इस हमले के सामने, जो देवताओं को भी निराश कर देता, अर्जुन ने न तो बचने की कोशिश की, न ही टाला। उसने केवल उभरते अराजक जहाज के धनुष पर शांति से खड़े रहकर बाहें फैला दीं, जैसे लंबे समय से प्रतीक्षित अभिषेक का स्वागत कर रहा हो। धमाका। शुद्ध सफेद प्रकाश किरण ने अभी अधूरे अराजक जहाज पर भारी शक्ति से प्रहार किया। कोई ढाना जैसा कल्पना किया गया था, नहीं था। कोई विलोपन जैसा उम्मीद किया गया था, नहीं था। यह शून्य में चुपचाप तैर रहा था, और अनंत और शाश्वत दमन करने वाली तथा सब कुछ पार करने वाली विशाल आभा बिखेर रहा था। अर्जुन ने धीरे से अपनी बाहें नीचे कीं और जहाज के धनुष पर मजबूती से खड़ा हो गया। वह महसूस कर सकता था कि वह और जहाज एक हो गए थे। जहाज उसके क्षेत्र थे। वह इस जहाज की एकमात्र इच्छा था। उसने सिर उठाया, और उसकी नजर अंतहीन शून्य को भेद कर उस विशाल बेड़े पर टिक गई, जो अंतिम हथियार के विफल होने से थोड़ी अराजकता में पड़ गया था। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। तुम्हारे उपहार के लिए धन्यवाद। बदले में उपहार के रूप में। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया, जो सृजन की सुनहरी रोशनी से लिपटा हुआ था, और विशाल प्रमुख पोत की ओर धीरे से इशारा किया। मुझसे भी एक गोली ले लो। शब्द गिरते ही अराजक जहाज के धनुष पर विशाल कील पर अनगिनत मार्ग पैटर्न से बना काला तोप मुंह चुपचाप खुल गया। अगले पल एक अराजक प्रकाश किरण, जो पूरी तरह काली थी, लेकिन अरबों चमकदार तारा प्रकाश से भरी हुई थी, जैसे पूरे ब्रह्मांड का जीवन और मृत्यु उसमें संकुचित हो, और गरज के साथ निकली।
उस प्रकाश किरण की गति ने समय और कारण को पार कर लिया। जैसे ही वह छोड़ी गई, लगभग उसी पल वह प्रमुख पोत के ऊर्जा ढाल से टकरा गई। धमाका! एक भयानक गरज जो तारों को चूर कर सकती थी, शून्य की मौत की शांति में फट पड़ी। प्रमुख पोत का ऊर्जा ढाल एक पल भी टिक नहीं सका और नाजुक अंडे के छिलके की तरह टूट गया। अराजक प्रकाश किरण अपनी शक्ति कम किए बिना प्रमुख पोत के विशाल पतवार से टकराई, जो शुद्ध सफेद क्रिस्टल से बना था। टूट टूट अनगिनत काली दरारें, जैसे क्रोधित विषैले सांप, तुरंत पूरे प्रमुख पोत में फैल गईं। लेकिन अपेक्षित विस्फोट नहीं हुआ। विशाल प्रमुख पोत और उसके अंदर की हर चीज उस अराजक प्रकाश किरण की क्षय से अपनी मूल संरचना से शुरू होकर चुपचाप और अदृश्य रूप से शून्य में बदल गई। केवल एक प्रहार। शुद्धिकरण करने वाले बेड़े का प्रमुख पोत इस ब्रह्मांड से पूरी तरह मिटा दिया गया। पूरी बेड़ा मौत की शांति में पड़ गया। इस पल में क्रिस्टल नावों के अंदर की सभी इच्छाएं एक समझ से परे भय से घिर गईं। तभी एक इच्छा, जो फीनिक्स से 100 गुना ज्यादा भव्य थी, सर्वोच्च क्रोध और बर्फीली हत्या की इच्छा से भरी आयामों से परे आध्यात्मिक तूफान की तरह उतर आई। एक विशाल क्रिस्टल जहाज, जिसका पूरा शरीर गहरा सुनहरा था और न्याय की तलवार जैसा आकार था, चुपचाप अंतरिक्ष को चीरकर बेड़े के सामने प्रकट हो गया। एक आकृति जो गहरे सुनहरे पुजारी के वस्त्र पहने थी और शुद्ध सुनहरे मुखौटे वाला था, जिसका लिंग पता नहीं चलता था, धीरे से क्रिस्टल नाव से बाहर निकली और शून्य में तैर रही थी। इसकी नजर अनंत समय और स्थान को भेद कर अराजक जहाज के धनुष पर और अर्जुन पर लॉक हो गई। एक ठंडी भव्य आवाज, जो अनगिनत आयामों के देवताओं की संयुक्त इच्छा से बनी लगती थी, पूरे तारों के समुद्र में गूंज गई। जो शुद्धिकरण की महान शक्ति का अपमान करते हैं, मेरे नाम से दिव्य दंड का उच्च पुजारी, मैं तुम्हें अनंत विलोपन की सजा देता हूं। बोलते ही वह हिला। कोई प्रकाश नहीं, कोई गर्मी नहीं और न ही कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव। उसने केवल अपना दायां हाथ उठाया, जो गहरे सुनहरे दस्ताने से ढका था, और अर्जुन की दिशा में धीरे से इशारा किया। अगले पल अर्जुन ने महसूस किया कि उसका अस्तित्व इस समय स्थान से जबरन मिटाया जा रहा था। यह हमला नहीं था, यह अवधारणा स्तर पर और ज्यादा भयानक सुधार था। जैसे अर्जुन यह विधर्म एक गलत लिखा अक्षर था और उच्च पुजारी एक अदृश्य रबर पकड़े हुए था, जो ब्रह्मांड नामक इस पुस्तक से उसे पूरी तरह मिटाने वाला था। उसके पैरों तले नए गढ़े गए अराजक जहाज के पतवार पर बह रहे रहस्यमयी मार्ग पैटर्न धुंधले और मंद होने लगे। जहाज से उसका संबंध एक समझ से परे शक्ति द्वारा जबरन काटा जा रहा था। दिलचस्प। पहली बार अर्जुन की नजर बेहद गंभीर हो गई। वह महसूस कर सकता था कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति पिछले प्रमुख पोत की दिव्य दंड रोशनी से पूरी तरह अलग थी। अगर दिव्य दंड रोशनी शुद्ध विनाश थी, तो इस उच्च पुजारी की शक्तिपूर्ण व्यवस्था थी। एक ठंडी और जीवनहीन पूर्ण व्यवस्था, जो किसी अशुद्धि या चर को अस्तित्व में नहीं रहने देती। और वह अर्जुन इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चर था। मुझे मिटाने की कोशिश। अर्जुन के होठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान आई। उसने अपने क्षेत्र से जवाबी हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि दूसरे पक्ष की पूर्ण विकसित व्यवस्था के सामने उसका नवजात अराजकता तुरंत आत्मसात हो जाएगा। उसने धीरे से आंखें बंद कर लीं और अपनी सारी ध्यान अभी घीले गए सुनहरे निशान को निगल चुके अराजक निशान पर केंद्रित कर दिया, जो उसके भौहों के बीच पागलों की तरह बदल रहा था। क्या तुम अपने पुराने दोस्त को देखना चाहोगे? बोलते ही उसने अचानक आंखें खोल दी। उसका बायां हाथ, जो शून्य की काली आभा से घिरा हुआ था, 5 उंगलियां फैलाई गईं और हथेली में एक हल्की लेकिन लगभग अनंत कांस्य रंग की लपट चुपचाप जल उठी। उसने उस और भी प्राचीन युग के नियम के टुकड़े को, जो उसने कैद के जानवर से गढ़ा था, बिना किसी रोक के छोड़ दिया। गुनगुन। उस कांस्य लपट के टुकड़े के प्रकट होते ही ऊंचा और शक्तिशाली दिव्य दंड का उच्च पुजारी तेजी से कांप उठा। पहली बार शुद्ध सुनहरे मुखौटे के नीचे से गहन भावनात्मक उतार चढ़ाव वाली इच्छा निकली। क्षय का स्रोत। असंभव, यह तो शून्य के खंडहरों की सबसे गहरी गहराई में दबाया गया था। तुम पर कैसे आ गया? जैसे किसी शक्ति द्वारा बुलाया गया हो, वह कांस्य लपट का टुकड़ा प्राचीन कांस्य सर्प में बदल गया, जो समय की आभा से भरा था।
और हर चीज को मिटा रही व्यवस्था के नियम को अनदेखा करते हुए पूरी तरह समझ से परे तरीके से दिव्य दंड के उच्च पुजारी की ओर झपटा। अपमानजनक प्राणी, इसे मार डालो। दिव्य दंड का उच्च पुजारी अब देवतुल्य संयम बनाए नहीं रख सका और अनंत घृणा और क्रोध से भरी गरज निकाली। उसके नीचे गहरा सुनहरा क्रिस्टल जहाज तेज चमक उठा और पिछले दिव्य दंड रोशनी से भी ज्यादा शुद्ध और संकेंद्रित शुद्धिकरण दिव्य रोशनी निकली और छोटे सर्प को पूरी तरह वाष्पीकृत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक विचित्र दृश्य सामने आया। कांस्य लपट से बना छोटा सर्प शुद्धिकरण दिव्य रोशनी से संपर्क करते ही पानी में मछली की तरह था। शुद्धिकृत होने के बजाय उसने मुंह खोला और तारों को मिटाने वाली शुद्धिकरण दिव्य रोशनी को निगल लिया। उसका शरीर स्पष्ट रूप से बड़ा हो गया। क्या? दिव्य दंड का उच्च पुजारी पूरी तरह स्तब्ध और भ्रमित था। अर्जुन ने इस दृश्य को ठंडी आंखों से देखा। उसने सही दांव खेला था। ये कथित शुद्धिकरण करने वाले अपनी पूर्ण व्यवस्था और शुद्धता के साथ प्राकृतिक रूप से उन प्राचीन नियमों से शत्रुता रखते थे जो क्षय और अंत का प्रतिनिधित्व करते थे। तुम्हारी व्यवस्था अस्तित्व पर टिकी हुई है। अर्जुन की आवाज शून्य में गूंजी, जैसे वह ऊंचे उच्च पुजारी को अंतिम सबक दे रहा हो, और इसकी शक्ति सभी अस्तित्व को क्षय में बदल देती है। अब मेरी बारी है। दिव्य दंड के उच्च पुजारी के कांस्य सर्प से कसकर उलझे होने और खुद की रक्षा न कर पाने के पल का फायदा उठाते हुए उसने सारी शक्ति अपने पैरों तले अराजक जहाज में केंद्रित कर दी। अराजकता तोप है और शून्य गोली है। इसे मेरे लिए खोल दो। विशाल अराजक जहाज के धनुष पर काला तोप मुंह फिर से खुल गया, लेकिन इस बार जो निकला वह साधारण अराजक प्रकाश किरण नहीं था, बदलकर एक पूरी तरह काला एकता बिंदु था जो अरबों सुनहरी सृजन बिजली की चिंगारियों से लिपटा हुआ था, जैसे पूरे ब्रह्मांड का जीवन और मृत्यु उसमें संकुचित हो। वह एकता बिंदु शांत और स्थिर था, जैसे सृजन और ब्रह्मांड के अंत की दो अंतिम शक्तियों को समाहित किए हुए हों। इसका लक्ष्य कांस्य सर्प से लड़ रहे दिव्य दंड के उच्च पुजारी नहीं था, बदलकर उसके पीछे का विशाल बेड़ा था जो प्रमुख पोत के विनाश और उच्च पुजारी के उलझने से थोड़ी अराजकता में पड़ गया था। नहीं, दिव्य दंड का उच्च पुजारी आतंक से भरी गरज निकाली। वह छूटने और बचाव करने की कोशिश करने लगा, लेकिन 10,000 फीट बड़े हो चुके कांस्य अग्नि सर्प से कसकर बंधा हुआ था और वह बिल्कुल नहीं निकल सका। वह केवल असहाय देख सकता था कि पूर्ण विनाश का प्रतिनिधित्व करने वाला अराजक एकता बिंदु चुप साक्षात यमदूत की तरह उसके बेड़े पर उतर रहा था। कोई विस्फोट नहीं था, कोई तेज आवाज नहीं थी। उस एकता बिंदु के पहले शुद्ध सफेद क्रिस्टल नाव से टच होते ही वह फट गया। एक विशाल लगातार घूमता हुआ आधा सुनहरा आधा काला ताई ची चित्र तुरंत सैकड़ों लाख मील के शून्य को घेर लिया। ताई ची चित्र के अंदर सृजन की सुनहरी शक्ति और शून्य में वापसी की काली लपटें दो यिन यांग मछलियों में बदल गईं जो एक दूसरे का पीछा करती और निगलती थीं। इस यिन यांग प्रतीक में घिरे सभी शुद्ध सफेद क्रिस्टल नावें, आकार या शक्ति चाहे जो भी हों, यिन यांग मछलियों के पीछा करने से सृजन और विनाश के अनंत चक्र में फंस गईं। सृजन की शक्ति के तहत उनके पतवारों को जबरन जीवन की अवधारणा दी गई और वे शुद्ध सफेद क्रिस्टल मुड़े हुए मांस और लताओं में बढ़ने लगे। फिर शून्य की शक्ति के तहत नया जन्मा जीवन क्षय और अंत में गया और सबसे मूल कणों में बदलकर उस ताई ची चित्र द्वारा पूरी तरह निगल लिया गया। यह एक भव्य दार्शनिक और हिंसक सौंदर्यपूर्ण दंड का चक्र था। 10,000 क्रिस्टल नावें इस विशाल ताई ची चित्र क्षेत्र में एक भी विलाप भरी चीख निकाले बिना इस क्षेत्र का पोषण बन गईं। मात्र दर्जन सांसों में शुद्धिकरण करने वाला बेड़ा जो तारों में घूमता था और अनगिनत सभ्यताओं की कटाई करता था, इस अपरिचित तारों के समुद्र में पूरी तरह मिटा दिया गया। फुप! उच्च पुजारी बिजली गिरने जैसा महसूस कर मुंह से गहरा सुनहरा दिव्य रक्त थूक दिया। बेड़े का विनाश उसके मूल तत्व को अकल्पनीय झटका दे गया। कांस्य अग्निसर्प के शुद्धिकरण दिव्य रोशनी को पचाते हुए और गति थोड़ी धीमी होने के पल का फायदा उठाते हुए उसने बिना हिचकिचाहट के अपना दायां हाथ काट दिया। उसका दायां हाथ जो गहरे सुनहरे दस्ताने से ढका था, अचानक फट गया
और शुद्ध शुद्धिकरण स्रोत में बदल गया, जो अग्नि सर्प के उलझाव को अस्थायी रूप से पीछे धकेल दिया। उसका वास्तविक रूप प्रकाश की किरण में बदल गया और बिना पीछे मुड़े शून्य की गहराई में झपट गया। वह भाग गया। यह ऊंचा और शक्तिशाली दिव्य दंड का उच्च पुजारी वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उसे चींटी समझता था, बुरी तरह पीटा गया और दयनीय स्थिति में भाग गया। लेकिन अर्जुन ने उसका पीछा नहीं किया। उसकी नजर अंतहीन शून्य को भेद कर धीरे धीरे बिखरते ताई ची चित्र पर टिक गई। उसकी आंखों में विजय की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि पहले कभी न देखी गई गंभीरता थी, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उस बेड़े के विनाश और उच्च पुजारी के भागने के साथ एक और भी प्राचीन, विशाल और अनंत भव्य इच्छा उस अज्ञात शून्य की गहराई से धीरे धीरे जाग रही थी, जो न शून्य के खंडहरों का था, न आकाश का। ऐसा लगता था जैसे युद्ध की हलचल से चौंक गया हो। अर्जुन ने धीरे से कांस्य अग्निसर्प को वापस खींचा और उसे लपट के टुकड़े में बदलकर अपनी हथेली में रख लिया। वह अराजक जहाज के धनुष पर खड़ा था और चुपचाप उस गहरे शून्य को देख रहा था, जो ब्रह्मांड के अंतिम रहस्यों को छिपाए हुए लगता था। वह जानता था कि जो वह अभी भगा गया था, वह केवल अग्रदूत था। उसका सच्चा प्रतिद्वंद्वी अभी जागा ही था। उस भव्य विनाश के बाद शून्य पूर्ण शांति में पड़ गया। अराजक एकता बिंदु से फैला विशाल ताइची चित्र क्षेत्र धीरे धीरे बिखर गया और 10,000 शुद्ध सफेद क्रिस्टल नावों को पूरी तरह निगलकर फिर सबसे शुद्ध मूल शक्ति में बदल गया और अर्जुन के पैरों तले प्राचीन अराजक जहाज में पूरी तरह वापस आ गया। वह जहाज के धनुष पर चुपचाप खड़ा था। उसके सफेद वस्त्र लंबे समय से चले गए थे और उनकी जगह अराजक प्रकाश से बनी प्राचीन लंबी पोशाक आ गई थी। वह महसूस कर सकता था कि वह और जहाज एक हो गए थे। जहाज उसका क्षेत्र था और वह जहाज की एकमात्र इच्छा था। दूर ऊंचा और शक्तिशाली दिव्य दंड का उच्च पुजारी अपना हाथ काटकर दयनीय स्थिति में भागने के बाद बिना निशान के गायब हो गया था। सुनहरी बुलावा आदेश से शुरू हुई यह खूनी तूफान, जो कई शक्तिशाली पक्षों को प्रभावित कर चुकी थी, उसके विजय के साथ अंततः समाप्त होती लग रही थी। लेकिन अर्जुन की आंखों में विजय की कोई खुशी नहीं थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी बाईं आंख खाई की तरह काली और दाईं आंख सूर्य की तरह चमकदार थी और अंतहीन शून्य को भेद कर दिव्य दंड के मुख्य पुजारी के भागने से बची हुई स्थान रिक्ति पर टिक गई, जो धीरे धीरे भर रही थी। वह जानता था कि जो वह अभी भगा गया था, वह केवल अग्रदूत था। उसका सच्चा प्रतिद्वंद्वी, जो पूरे नाटक को पीछे से देख रहा था, अभी जागा ही था। उस पल इस मौत की शांति वाले शून्य में कुछ वर्णन से परे बदलाव होने लगा। यह न तो ऊर्जा का उतार चढ़ाव था, न ही नियमों का बदलाव। बदलकर यह अस्तित्व से ही उत्पन्न होने वाला और ज्यादा मूल विकृति था। अर्जुन ने देखा कि शून्य का पृष्ठभूमि, जो काला होना चाहिए था, एक भीगे कैनवास की तरह था और उस पर अंधेरे का रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। बदलकर एक ऐसी शुद्ध शून्यता थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुरंत बाद इस शून्यता के कैनवास पर प्रकाश की किरणें, जो विचार से ही बनी लगती थीं और अनंत संभावनाओं से भरी थीं, हवा में प्रकट होने लगीं। वे आपस में उलझ रही थीं, बुन रही थीं और टकरा रही थीं। हर संयोजन इस कैनवास पर पूरी तरह नया और विचित्र दृश्य चित्रित कर रहा था। कभी अनगिनत तारों के जन्म और मृत्यु एक साथ होने का ब्रह्मांडीय दृश्य, कभी रक्त लाल युद्ध भूमि पर अनगिनत देवताओं और राक्षसों के युद्ध का प्राचीन चित्र, कभी किसी सांसारिक दुनिया में सूर्यास्त में गले मिलते जोड़े की कोमल छवि। इस पल पूरी ब्रह्मांड एक अद्वितीय प्राणी का कैनवास बन गई लग रही थी, जो सबसे सहज स्ट्रोक से अर्जुन को अपनी सर्वोच्च शक्ति दिखा रहा था, जो सभी चीजों को बनाने और नष्ट करने में सक्षम थी। अर्जुन ने यह सब शांति से देखा और पहली बार उसके हृदय में अब भी गढ़ा गया अराजकता के राजा का मार्ग हृदय तेज लहरों से हिल उठा। वह महसूस कर सकता था कि एक प्राचीन और पारलौकिक इच्छा, जो शून्य में वापसी ब्रह्मांड की इच्छा से अरबों गुना विशाल थी, कैनवास के पीछे से धीरे धीरे उस पर नजर डाल रही थी। उस नजर में कोई शत्रुता नहीं थी, कोई हत्या की इच्छा नहीं थी, केवल शुद्ध जिज्ञासा और प्रशंसा थी, जैसे कोई कलाकार अपने काफी संतुष्ट काम को जांच रहा हो। एक प्राचीन मौसम खाए विचार, जो अनगिनत युगों को पार कर लगता था, अर्जुन की आत्मा में धीरे से गूंजा।
अच्छे रंग। विचार ने टिप्पणी की, जैसे अर्जुन का धरती हिला देने वाला युद्ध उसके चित्र में केवल एक चमकदार बिंदु था। शून्य में वापसी की मौत की शांति और शुद्धिकरण की व्यवस्था को जबरन अराजकता की भट्ठी में खींचा गया और अंततः एक नया चर तुम जन्म लिया। लाखों वर्षों में तुम पहले प्राणी हो जो उस पुराने शतरंज के पत्ते से बाहर कूद सका। अर्जुन चुप रहा। वह जानता था कि दूसरे पक्ष ने जिस पुराने शतरंज के पत्ते का जिक्र किया वह पूरा शून्य में वापसी की दुनिया और अनंत शिकार का चक्र था। तो शतरंज के पत्ते के बाहर स्वागत है। वह विशाल विचार में मुस्कान का संकेत लग रहा था। यह असली खेल का मैदान है। शब्द गिरते ही लगातार बदलता दृश्य हवा में जमा हो गया। सभी दृश्य फीके पड़ गए और अंत में केवल दो सबसे शुद्ध रंग बचे। आधा शुद्ध सफेद था जो पूर्ण व्यवस्था और स्वच्छता का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरा आधा धूसर और काला था जो पूर्ण अराजकता और अंत का प्रतिनिधित्व करता था। वह सफेद रंग शुद्धिकरण करने वालों की शक्ति का मूल स्रोत था। वह काला रंग शून्य में वापसी का अंतिम रूप था। ये दो विरोधी रंग इस कैनवास पर प्रेमियों की जोड़ी की तरह थे जो एक दूसरे का पीछा करते थे लेकिन कभी छू नहीं पाते थे और एक नाजुक और अनंत संतुलन बनाए हुए थे। क्या तुम देख रहे हो? वह विशाल चेतना फिर से गूंजी। वे मेरे दो सबसे प्रिय कार्य हैं। एक सब कुछ अपने जैसा स्वच्छ बनाने की कोशिश करता है जबकि दूसरा सब कुछ अनंत नींद में खींचने की कोशिश करता है। वे लड़ते हैं और एक दूसरे को निगलते हैं और मेरी इस बंजर शून्यता को अनंत खुशी देते हैं। इस पल अर्जुन का दिल सबसे नीचे तक डूब गया। शून्य में वापसी और शुद्धिकरण के बीच का युद्ध जो सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता था और बार बार उसे संकट में डालता था, उस सर्वोच्च प्राणी की नजर में केवल मनोरंजन का खेल था। और तुम अर्जुन, वह विशाल इच्छा पहली और एकमात्र बार स्पष्ट रूप से उसका नाम पुकारा। तुम तीसरा रंग हो, एक रंग जो न सफेद है न काला, लेकिन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ अराजक रंग। अब मैं तुम्हें इस खेल में शामिल होने का निमंत्रण देता हूं। तुम नया सफेद बनकर उस सड़े काले को पूरी तरह शुद्ध कर सकते हो, या नया काला बनकर उस झूठे सफेद को पूरी तरह निगल सकते हो। तुम उनके साथ सहअस्तित्व भी चुन सकते हो और मेरे चित्र में सबसे जीवंत रंग जोड़ सकते हो। तुम्हारा हर फैसला, तुम्हारा हर कार्य मुझे नई खुशी देगा। यह वह सर्वोच्च गौरव है जो मैं तुम्हें देता हूं। अर्जुन ने शांति से सुना। उसकी आंखों में जो बाईं ओर खाई की तरह काली और दाईं ओर सूर्य की तरह चमकदार थीं, सभी भाव दब गए थे और केवल शुद्ध ठंडी शांति बची थी। उसने काले और सफेद से बने अनंत चित्र को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। मैं इनकार करता हूं। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी लेकिन इतनी दृढ़ थी कि खाली कैनवास हल्का सा कांप उठा। पहली बार वह विशाल इच्छा लंबी चुप्पी में पड़ गई। यह समझ नहीं पा रही थी कि कोई सृष्टिकर्ता के ऐसे सर्वोच्च निमंत्रण को क्यों अस्वीकार करेगा। क्यों? लंबे समय बाद विचार फिर उभरा और शुद्ध भ्रमित उलझन से भरा था। क्योंकि अर्जुन ने धीरे से सिर उठाया और उसकी नजर कैनवास को भेदती हुई उसके पीछे वर्णन से परे वास्तविक अस्तित्व को सीधे देख रही थी। मुझे तब घृणा होती है जब कोई मेरे चित्र के कागज पर उंगली उठाकर इशारे करता है। बोलते ही वह अब नहीं हिचकिचाया। उसके पैरों तले अराजक जहाज तेजी से कांप उठा। वह वास्तव में सक्रिय होकर इस सर्वोच्च प्राणी की ओर, जो ब्रह्मांड को अपना कैनवास बनाता था, पहला स्ट्रोक करने वाला था। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाने वाला था, उसके हाथ की हथेली में कांस्य मुखौटा का टुकड़ा, जो निष्क्रिय था और दूसरे स्वयं की अंतिम सांस से भरा हुआ था, अचानक अभूतपूर्व जलन से फूट पड़ा। एक दृढ़ इच्छा जो चेतावनी से भरी थी, टुकड़ों से फूट पड़ी और उसके चेतना समुद्र से टकरा गई। अर्जुन का शरीर अचानक जमा हो गया। उसने एक क्षणिक छवि देखी जो उसकी स्मृति से संबंधित नहीं थी। वह वही अनंत युद्ध भूमि थी जो काले और सफेद से बनी थी। एक आकृति बिल्कुल उसके जैसी भी अराजक जहाज चलाते हुए कैनवास के पीछे वाले प्राणी की ओर दृढ़ता से झपटी। फिर छवि टूट गई। वह अराजक जहाज और उस पर की आकृति कैनवास के पीछे से निकली एक विशाल हाथ से, जो अवर्णनीय था और अवधारणाओं से बना था, चित्र से धीरे से हटा दी गई। इसे मिटा दिया गया। अर्जुन की पुतलियां अचानक पूरी तरह सिकुड़ गईं। उसने अचानक अपनी हथेली में जलते हुए टुकड़े को देखा और एक विचार से
उसकी रीढ़ की हड्डी ठंडी हो गई। वह विशाल इच्छा झूठ बोल रही थी। वह पहला नहीं था। उससे पहले अनगिनत दूसरे इस बिंदु तक पहुंचे थे, वही फैसला किया था और फिर गलती की तरह आसानी से मिटा दिए गए थे। यह खेल बिल्कुल नहीं था। यह अनंत पूर्ण तानाशाही थी जो किसी भी ब्रश को अपने नियंत्रण से बाहर जाने नहीं देती।